नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। गढ़वा, पलामू समेत झारखंड के कई जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट। झारखंड के कई जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। सोमवार को यानी कि 12 फरवरी को भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र रांची की ओर से स्पेशल बुलेटिन जारी किया गया है। इसमें झारखंड राज्य में ओलावृष्टि का ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि मंगलवार को यानी कि आज 13 फरवरी को पलामू प्रमंडल के गढ़वा, पलामू समेत कम से कम 4 जिलों में ओलावृष्टि होने की संभावना है। इन 4 जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। झारखंड की राजधानी रांची, गुमला, लोहरदगा समेत 5 जिलों में कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। इन 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के प्रमुख ने बताया कि गुमला, लोहरदगा, हजारीबाग, रांची और कोडरमा जिले के लिए येलो अलर्ट जारी है, जबकि उन्होंने बताया कि पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि की प्रबल संभावना है। इन जिलों के लिए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा कि मौसम में होने वाले बदलाव की वजह से लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। ओलावृष्टि से पौधारोपण, बागवानी और खड़ी फसलों को नुकसान हो सकता है। मौसम केंद्र रांची के प्रमुख ने बताया कि झारखंड के मौसम में ओलावृष्टि के बाद बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि आज 13 फरवरी को पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, हजारीबाग, रांची और कोडरमा में कुछ जगहों पर ओलावृष्टि हो सकती है। राज्य के अन्य हिस्सों में कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात भी हो सकती है। 14 फरवरी को कुछ जगहों पर वज्रपात हो सकता है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट ने 3 दिन की ईडी रिमांड में भेजा। जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पीएमएलए के विशेष जज राजीव रंजन ने 3 दिन की ईडी रिमांड में फिर भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने कोर्ट से हेमंत सोरेन की 4 दिन की रिमांड की मांग की थी। इधर जो हेमंत सोरेन के वकील ने ईडी रिमांड देने का कोर्ट में खूब विरोध किया। कहा कि हेमंत सोरेन से जितनी पूछताछ होनी थी 10 दिन में हो चुकी है, उनसे और पूछताछ की जरूरत नहीं है। लेकिन विशेष जज ने झारखंड के पूर्व सीएम को 3 दिन की ईडी रिमांड में भेजने का आदेश सुना दिया। आप सबको बता दूं कि जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद ईडी की विशेष अदालत ने 2 बार ईडी को उनकी रिमांड सौंपी थी। दोनों बार हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी को 5-5 दिन का समय दिया गया था। आप सबको बता दूं कि हेमंत सोरेन को 31 जनवरी की रात को 7 से 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। हेमंत सोरेन के लिए झारखंड हाईकोर्ट से आई अच्छी खबर, महाअधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया। झारखंड हाईकोर्ट से सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की गिरफ्त में है, उनके लिए अच्छी खबर आई है। चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ईडी को समग्र जवाब दाखिल करने का समय दिया है। झारखंड के महाअधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि उनके लिए यह अच्छी खबर है। महाअधिवक्ता राजीव रंजन ने सोमवार को यानी कि 12 फरवरी को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि हमने कोर्ट में जो आवेदन दिया था उसे स्वीकार कर लिया गया है। हमारे आवेदन पर ईडी को समग्र जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। हम यही चाहते थे, हम जो चाहते थे कोर्ट ने उसे आज अलाउ कर दिया। उन्होंने कहा कि अब पूरे घटनाक्रम पर एक साथ सुनवाई होगी, यह हमारे लिए अच्छा संकेत है। राजीव रंजन ने कहा कि हमने कहा था कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। उनकी रिमांड को भी हमने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। अब प्रवर्तन निदेशालय को इन सभी मामलों में जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि हमने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को गैरकानूनी और अवैध करार दिया था। हमने इसका आवेदन कोर्ट में किया और कोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार भी कर लिया है। अब जो है 27 फरवरी को उनकी गिरफ्तारी से लेकर रिमांड तक की ईडी की कार्रवाई पर अंतिम सुनवाई होगी। झारखंड में बेटी, जवान और किसान पर मेहरबान हुआ चंपई सोरेन सरकार, कैबिनेट में 25 प्रस्तावों को दी मंजूरी। झारखंड के छात्राओं, किसानों और नक्सली एवं उग्रवादी घटनाओं में जान गंवाने वाले आईआरबी के जवानों एवं कर्मियों के लिए चंपई सोरेन की सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सोमवार यानी कि 12 फरवरी को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 25 फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने यह जानकारी दी। झारखंड कैबिनेट में 25 प्रस्ताव को दी मंजूरी। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। वंदना दादेल ने बताया कि झारखंड में छात्राओं को तकनीकी शिक्षा देने के लिए मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना झारखंड सरकार लागू करेगी। इसके तहत राज्य में राजकीय एवं पीपीपी मोड पर संचालित तकनीकी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले 10वीं पास छात्राओं को प्रति वर्ष 15,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बीटेक कोर्स करने वाले छात्राओं को प्रति वर्ष सरकार 30,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देगी। इसमें शर्त यह रखी गई है कि लाभुक छात्राओं को 50% अंक के साथ पास करना होगा। पास करने के बाद उन्हें यह राशि मिलेगी। मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का लाभ सभी छात्राओं को मिलेगा। वहीं कैबिनेट सचिव ने बताया कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में छात्राएं आगे आए, इसलिए यह फैसला
किया गया है। बताया कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अभी झारखंड में छात्र छात्राओं का अनुपात 6:1 है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जो स्थिति है उसके मुताबिक डिप्लोमा में 3000 छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा, जबकि बीटेक के 1200 छात्राएं इससे लाभान्वित होंगी। वहीं कैबिनेट सचिव ने यह भी बताया कि नक्सली उग्रवादी घटनाओं में मारे गए आईआरबी के जवानों कर्मियों के आश्रितों को उनकी शेष सेवा अवधि के बराबर भुगतान किया जाएगा। बता दें कि पहले यह तय नहीं था कि आईआरबी में कार्यरत जवानों और कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। इस फैसले में स्पष्ट कर दिया गया है कि सेवानिवृत्ति की आयु अब 60 वर्ष ही होगी। वहीं किसानों के लिए भी चंपई सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट सचिव ने बताया है कि वर्ष 2017-18 में मंत्रिपरिषद ने किसानों को कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान की छूट की राशि 3% तय की थी। वहीं सोमवार यानी कि 12 फरवरी की बैठक में इसे बढ़ाकर 4% करने का निर्णय लिया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में किसानों को ब्याज अनुदान के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर की गई है। बताया कि अगर 1 वर्ष की समय सीमा के अंदर किसान ऋण की राशि वापस कर देते हैं तो उन्हें अब तक 3% ब्याज का अनुदान मिलता था। अब सरकार उन्हें 4% ब्याज अनुदान देगी, यानी कि राज्य सरकार उन्हें ब्याज में 4% तक की छूट देगी। सखी मंडल के महासम्मेलन में बोले चंपई सोरेन, समाज और राज्य के विकास में पुरुषों से ज्यादा योगदान महिलाओं का। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि प्रदेश की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। घर संभालने से लेकर खेत खलियान तक में योगदान दे रही है। घर से लेकर समाज तक में पुरुषों से ज्यादा योगदान दे रही है। इसलिए हमारी सरकार ने सखी मंडल को सशक्त करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में सखी मंडल की महिलाओं का राज्य स्तरीय एक्सपोजर एवं क्षमता संवर्धन शिविर सह महिला महासम्मेलन को संबोधित करते हुए सोमवार यानी कि 12 फरवरी को ये बातें कही। आजादी के बाद आदिवासियों का नहीं हुआ है विकास, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड इतना धनी प्रदेश है, लेकिन आजादी के बाद आदिवासियों का जितना विकास होना चाहिए था नहीं हुआ। हमारी सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास किए हैं। हमारी सरकार सखी मंडल की महिलाओं को सहायता राशि दे रही है। सरकार को मालूम है कि महिलाओं के बिना ना तो घर आगे बढ़ सकता है और ना ही राज्य आगे बढ़ सकता है। पिछले सरकार ने महिलाओं पर 642 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं हमारी सरकार ने 4.5 साल में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 842 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। महिलाओं को निराश नहीं होने देगी सरकार, चंपई सोरेन ने कहा। चंपई सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार कभी भी महिलाओं को निराश नहीं होने देगी। हमारी सरकार ने महिलाओं को उत्थान के लिए कई योजना भी शुरू की है। गरीबों के लिए हेमंत बाबू आबू आवास योजना लेकर आई है। चंपई सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार पीएम आवास योजना का बहुत प्रचार करती थी। दावा किया था कि 2022 तक सभी लोगों को पक्का आवास मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि जब झारखंड की बारी आई तो हमारे साथ केंद्र सरकार ने धोखा किया। झारखंड के सीएम ने कहा कि कई बार हमारी सरकार ने केंद्र के साथ पत्राचार किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए हेमंत सरकार ने झारखंड के लोगों के लिए आबू आवास योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत लोगों को 2 नहीं बल्कि 3 कमरे का आवास मिलेगा। झारखंड के लोगों को नहीं मिलता है खनिज संपदा का लाभ, सीएम चंपई सोरेन ने कहा। सीएम ने कहा कि झारखंड में खनिज की कमी नहीं है, लेकिन इसका लाभ यहां के लोगों को नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार ने सभी को रोटी, कपड़ा और मकान देने का निश्चय किया है। हेमंत सोरेन को केंद्रीय एजेंसी ने बिना वजह गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने 100 यूनिट बिजली फ्री देने का फैसला किया था, अब हमने इसे बढ़ाकर 125 यूनिट कर दिया है। हमने बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया। मरांग गांव के छात्रवृत्ति की मदद से आदिवासी और पिछड़े बच्चे आज विदेशों में पढ़ रहे हैं। पिछली सरकार ने 5000 स्कूल बंद कर दिए, चंपई सोरेन ने कहा। चंपई सोरेन ने कहा कि पिछली सरकार की कोई सोच नहीं थी। उन्होंने 5000 प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की सरकार नहीं चाहती थी कि गरीबों के बच्चे पढ़े, लेकिन जब झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो आदिवासी और पिछड़ों के बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए योजना बनी। मॉडल स्कूल बने, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना आई, सावित्रीबाई फुले योजना की शुरुआत हुई। कोरोना संकट में हेमंत बाबू की सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे झारखंड के लोगों को अकेला नहीं छोड़ा। ट्रेन से, हवाई जहाज से लोगों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया। इससे भाजपा वाले परेशान हो गए। वहीं चंपई सोरेन की कैबिनेट में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि आज राज्यभर से जो बहनें आई हैं वह घर घर जाकर महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती है। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि गांव की महिलाओं को रोजगार से जोड़े, उनको योजनाओं का लाभ मिले, ऐसी व्यवस्था हम करते हैं। उन्होंने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यों का बखान भी किया। कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गाँव-गाँव तक पहुँचे और लोगों की समस्या से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं को समझा और उसके निदान के लिए योजना भी तैयार की।
हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है महिलाएं, आलमगीर आलम ने कहा। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि हमें खुशी है कि महिलाएं घर से निकलकर हर क्षेत्र में काम कर रही है। कोरोना समय में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बेहतरीन काम किए। सरकार दीदियों के लिए कई योजना भी लाई है। महिलाएं आज किसी पर निर्भर नहीं है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, अपने परिवार को मजबूती से बढ़ा रही है। इस संगठन से 32 लाख महिलाएं जुड़ी है। आलम ने कहा कि कल तक जो महिलाएं सड़क किनारे दारू और हड़िया बेचती थी वह रोजगार आज कर रही है। जब योजना की शुरुआत हुई थी तब सरकार 10,000 रुपये मात्र देती थी, आज जो है 50,000 रुपये दे रही है। महासम्मेलन में जैसलपीएस के नए लोगों का विमोचन भी किया गया। झारखंड में सभी 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस तैयार, आलाकमान तय करेगा उम्मीदवार। झारखंड प्रदेश कांग्रेस राज्य के सभी 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुकी है। उम्मीदवारों के चयन के लिए आलाकमान को अधिकृत कर दिया गया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की पहली बैठक के बाद यह जानकारी दी गई। राजधानी रांची में कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। बैठक में झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों पर विस्तार से चर्चा भी हुई। एक सीट के विभिन्न पहलुओं का सूक्ष्मता पूर्वक विश्लेषण भी किया गया। क्षेत्र के भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जातिगत आंकड़ों पर भी सूक्ष्मता से विचार किया गया है। हजारीबाग में बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम काट कर ले गए चोर, नहीं थी कोई सुरक्षा व्यवस्था। हजारीबाग में बेखौफ अपराधियों ने हाईवे के बगल में स्थित एक एटीएम की चोरी कर ली। घटना हजारीबाग जिले के पदमा प्रखंड की है, जहां बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को चोर काट कर ले गए। जानकारी के मुताबिक एटीएम में 20,92,700 रुपए थे। चोरों ने रविवार की रात करीब 12:15 बजे घटना को अंजाम दिया। सुबह जब लोगों ने एटीएम का शटर टूटा देखा तो उन्हें शक हुआ। सामने जाकर देखा तो अंदर से एटीएम ही गायब था, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को और बैंक अधिकारियों को दी। जानकारी मिलते ही बैंक अधिकारी और पदमा पुलिस घटना स्थल पर पहुंचे। आप सबको बता दूं कि एटीएम में इतनी बड़ी रकम होने के बाद भी यहां सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। न ही पदमा ओपी पुलिस की तरफ से किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था थी और न ही एटीएम की तरफ से किसी सिक्योरिटी गार्ड को तैनात किया गया था। जानकारी के मुताबिक करीब 1 महीने पहले 15 जनवरी को भी इस एटीएम में चोरी का प्रयास किया गया था। तब बैंक प्रबंधन की ओर से पदमा पुलिस को लिखित रूप से इसकी शिकायत दी गई थी। साथ ही सुरक्षा का आग्रह भी किया गया था। गिरिडीह में 9 साइबर अपराधी गिरफ्तार, नौकरी के नाम पर लगाते थे चूना। साइबर अपराध के खिलाफ गिरिडीह पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने साइबर अपराध में संलिप्तता के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये नौकरी दिलाने का झांसा देकर और बजाज फाइनेंस के बैंक अधिकारी बनकर लोगों को चूना लगाते थे। इनके पास से 25 मोबाइल फोन, 28 सिम कार्ड, 23 एटीएम कार्ड, 17 बैंक पासबुक, 4 पैन कार्ड और 13 आधार कार्ड भी बरामद किए हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।